राधे राधे। राधे राधे। मैं तो यही जानना चाहता था कि बहुत कोशिश करते हैं भगवान में मन लगाने की, पर लगा नहीं पाते हैं। जी जी जी। बहुत तो बढ़िया प्रश्न है आपका। कैसे मतलब मन लगा जाए? जी बहुत बढ़िया प्रश्न है। कितने बच्चे हैं आपके? अभी अभी तो संतान नहीं है कोई भी। है हम नहीं? दोनों ही हैं। अच्छा, क्यों संतान क्यों नहीं है? संतान शायद भगवान ने नहीं दी। अच्छा। कितने साल हो गए शादी को? 7 साल पूरे हो गए हैं, 8 का साल लग रहा है। अच्छा अच्छा। चलो। कोई अपने अपराध तो नहीं हुआ होगा किसी तरह का, और भी अब नशबंदी या इस तरह से ऑपरेशन या कोई इस तरह से? नहीं नहीं, मतलब कोई बात नहीं हुआ। ठीक। तो भगवान में मन इसलिए नहीं लगता कि अपना जो प्रसाद, जो भोजन प्रसादी पाते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ा सा छोड़ने की ज़रूरत है। पहली बात, अपने यहाँ लहसुन प्याज चलता है क्या? हाँ बिल्कुल चलता है। हाँ, ये सबसे खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है, आप पहले आए नहीं थे, नहीं तो 2 दिन इसी पे 7-8 घंटे की चर्चा हुई थी कि नॉन वेज होता है ना, नॉन वेज, उससे भी खतरनाक हाँ लहसुन हाँ। प्याज होता है। तो आप ऐसा करें एक टेस्टिंग के लिए कि कोई बात नहीं है, आपको मन की स्थिति देखनी है, तो आप जो जो पाते हैं उसकी लिस्ट चाहे आप इनको भेज दीजिए या हमको भेज देना, उसमें से आपको ये पता चल जाएगा कि ये छोड़ दो बस। और इतना सा अपना जो रूटीन है उसको तब्दील कर लो, उसी से आपका मन लगने लग जाएगा बस। भाई आपकी अवस्था मेरे ख्याल से अभी नियर अबाउट 40 के आसपास होगी, 35-40 होगी। तो अभी आपका अनुभव है ना कि 40 साल में अभी तक मन नहीं लगा है। लेकिन यदि आपको मन लगाना है तो हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा सिस्टम कर देंगे कि मन आपका वहीं लगेगा और कहीं लगेगा ही नहीं। मन जो है हटाने से हटेगा नहीं, वहीं रहेगा। लेकिन कुछ आप अपना डिटेल बता देना और हम उसमें जो तब्दीली करेंगे, इतना ही करेंगे, ये खाना ये मत खाना, इस समय सोना इस समय मत सोना। बाकी कोई विशेष नहीं बताएंगे कि आपको ऐसा पालन करने में दिक्कत आए। और आपका मन इतना आसानी से लगने लग जाएगा कि आप सोचोगे ये कैसे हो गया। तो ये तो मन की बात है। और आप यदि इसका जवाब जानना चाहते हैं तो अनादिकालीन समय से, क्योंकि जितनी परमात्मा की, ईश्वर की, भगवान की उम्र और अवस्था है, उतनी की उतनी हमारी है। तो बहुत लंबा कालखंड हो गया भगवान से अलग हुए। तो अलग होने के बाद में हमें कुसंगी लोग मिले। तो कुसंग की वजह से हमारा जो संस्कार था, 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, और फिर कारण शरीर होता है जिसको संस्कार शरीर बोलते हैं। तो स्थूल शरीर की जो क्रिया हम करते हैं वो हमारे संस्कार, सूक्ष्म शरीर पे इफ़ेक्ट करती है, और सूक्ष्म शरीर की हमारे संस्कार को इफ़ेक्ट करती है। तो इस तरह से ये एक विज्ञान है आपस में इनका संबंध का। तो हमें यदि ये संबंध का विज्ञान समझ में आ जाए तो हम आराम से, हमारी जो स्थिति है, और मन जो आ गया वो सूक्ष्म शरीर में आ गया, तो मन से भी आगे और स्थिति है। लेकिन वो मन जो है वो हमारा यदि ठीक हो जाएगा तो आगे वाली स्थिति भी सुधर जाएगी। तो कोई बात नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है, बहुत सिंपल सी बात है कि कर्म की 3 गति है, परिणाम 3 है। एक होता है हमारा प्रारब्ध, एक होता है हमारा संचित, एक होता है क्रियमाण। तो प्रारब्ध भोग करके ख़त्म हो जाएंगे, संचित श्री भगवान के दर्शन से ख़त्म हो जाएंगे, और हमारा क्रियमाण आपके संकल्प से सुधर जाएगा।
तो क्रियमाण का मतलब है आज तक का निर्णय जो हुआ वो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मुझे मेरा शेष जीवन जो है उसको विशेष को समर्पित करना है। इस जीवन का एकमात्र एकमेव मेरा लक्ष्य यही है कि मैं भगवान की शरण हो जाऊं, भगवान के लिए जीवन जीना शुरू कर दूं। मैं भगवान का ही था, भगवान का ही रहूँगा और अब वर्तमान भी भगवान को दे दूँगा। तो मेरे राम को जो प्रिय है वो कार्य मेरे जीवन में होगा, बाकी और दूसरा नहीं होगा। करना सब कुछ है, लेकिन राम को प्रिय है या नहीं है इसका विचार करके ही करना है। तो इतना सा विचार कर लोगे और जो मैंने बताया दिनचर्या में जो सुधार है वो कर लोगे तो मन आपके छुड़ाने से भी नहीं छूटेगा। जैसे आपके जो ये श्री धर्म जी के पिता, जो श्री धर्म पिता जो हैं, अब उनका मन जो है ना वो घर वाले बहुत छुड़ाना चाहते थे लेकिन नहीं छूटा, बहुत प्रयास किया नहीं छूटा। ये भी कहा गया कि साहब भोजन में कुछ मिला के खिला दिया इनको, इनकी मति भ्रष्ट कर दी गई है, इन पे तंत्र कर दिया गया है, इन पे मंत्र कर दिया गया है। लेकिन अब ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे ठाकुर जी भी जानते हैं, ना तंत्र हुआ ना मंत्र हुआ, लेकिन अब इनका मन जो है वो कहीं अटक गया है और वहाँ से निकलेगा नहीं। तो यही स्थिति सभी की हो सकती है, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स का, नियमों का पालन करेंगे तो हो जाएगी, कोई बात नहीं है, सहजता से हो जाएगी। तो मन की कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। और इसमें कोई संदेह है तो आप पूछ लीजिए, नहीं कोई बात नहीं, बताइए। थोड़ा सा और प्रकाश डालो ना, मन भगवान में हटाने से ही ना हटे। हाँ, अब आपने कहा मन भगवान में, भगवान से हटाने से भी नहीं हटे, इसके लिए क्या करना होगा। तो माताओं के लिए तो बहुत ही सरल, सुगम, आसान तरीका जो है कई बार हम बता भी चुके हैं, इसमें तो बड़ी चर्चा भी हुई है 1-2 दिन, कि सिर्फ और सिर्फ अपने पति की चरण सेवा और सास की चरण सेवा, ये दो तो उनकी दिनचर्या का सबसे अभिन्न अंग है कि इतना सा करना है। और सात्विक आहार पाना है, किसी को उपदेश नहीं करना है। सात्विक यानी भगवान का प्रसाद ही पाना है, किसी को उपदेश मरे ही नहीं करना है। और ये पति की और सास की सेवा करनी है और अपने जो नियम बताए हैं, जो बता दिए अभी, क्योंकि अभी तक तो अपराध बन रहे थे, स्वाध्याय पे स्वाध्याय करते थे, मानते बिल्कुल नहीं थे। तो कहने का मतलब है कुछ नहीं करना, स्वाध्याय की इच्छा हो तो बता देना, फ़ोन कर लेना, बता दूंगा, इतना स्वाध्याय दे दूंगा कि ज़िंदगी भर ख़त्म ही नहीं होगा, एक ही बार नंबर नहीं आएगा दूसरे का। तो कहने का मतलब है स्वाध्याय की इच्छा हो तो बता देना जो आपको लाभ करेगा, और नहीं तो कोई स्वाध्याय करना नहीं है। जब भी शरीर में प्राण आ जाए, जब भी जान आ जाए, जब भी अवस्था बन जाए, राम राम करते रहो। जो मंत्र मिला है श्री गुरुदेव से उसका नाम करते रहो, उसी का कीर्तन करते रहो, और कुछ नहीं करना है। किसी से ज्ञान देना नहीं है, पति और सास की सेवा करनी है, उत्साह और उमंग से करनी है, और हमें दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित करना है और भगवान का प्रसाद ही पाना है। इतना ही कर लो। माताओं के लिए तो बहुत दरबार खुले पड़े हैं ठाकुर जी के, आसानी से सब कुछ लग जाता है, मन भी लग जाता है, सब लग जाता है। कोई संदेह या प्रश्न हो तो पूछो। और जीवन में कभी कोई कार्य राम की प्रीति के बिना नहीं करना। जैसे अभी कहा, अभी बात चली थी कि भाई कोई अनुष्ठान बता दिया किसी ने, ये काम करने के लिए, वो काम कर लो, मरे ही नहीं करना। कोई कह दे ना कि ये अनुष्ठान कर लो, आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे ज़िंदगी के, बोले नहीं अभी मारो मुझे, तो अभी मरना है, तो वो बिल्कुल नहीं करना कोई कार्य कि संसार संवर जाए, शरीर बन जाए, इसके लिए कोई अनुष्ठान कर ले, ऐसा कुछ नहीं करना है। संबंध बिगड़े तो बिगड़े, संसार बिगड़े तो बिगड़े या उजड़े, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमें तो हमारे श्री राम से मतलब है, उनको जो प्रिय है वो कार्य बताओ, बस यही कार्य। और श्री माताओं के लिए इतना सा ही प्रिय है श्री राम जी को कि नित्य पति सेवा, सास की सेवा, और अपना जो भी दैनिक जो अपना सिस्टम है वो करें। इसके अलावा किसी को उपदेश ना करें, अपने राम राम करें, बस जितना संभव हो राम राम करें। और जिस विशेष ग्रंथ में श्रद्धा हो तो उसकी प्रदक्षिणा कर सकते हैं, जो हम पहले भी बताए थे। अब इसमें कोई संदेह है तो बता लो, आप पूछ लो।
राधे राधे। राधे राधे। कोई संदेह है?